देखिए क्लास 12 के लिए चैप्टर 10 है ना, वेव ऑप्टिकल से एक डेरिवेशन करने जा रहा हूं, रिफ्लेक्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस वेव थ्योरी, यानी कि एंगल आई इक्वल एंगल आर जो वेव फ्रंट बन रहा है। अब ध्यान से सुनिए, देखो इसका डेरिवेशन करेंगे लेकिन कुछ बातें समझिए। देखिए बेटा ये रे आ रही है ना, एक पैरेलल रे तो पैरेलल ही होता है, ठीक है, रे पैरेलल होता है। अब एक चीज बताओ मुझे कि अब रे आ रही है तो रे के साथ क्या आ रहा है, वेव फ्रंट आ रहा है ना। ऐसा थोड़े ना है कि वेव फ्रंट केवल यहीं आएगा, वेव फ्रंट यहीं पर आएगा, ठीक है, ये वेव फ्रंट है, ठीक। अब ये जो एंगल कोई आ रही है सरफेस पे, ये सरफेस है, गिरने के बाद क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट कर जाता है। तो यहां से मान के चलो कि मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूं, ये नॉर्मल है और ये भी क्या है, नॉर्मल है। बस यहां पर ये समझना है, फिर से फिगर में अच्छे से बनाकर ही समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन अब ये चीज है कि ये जो दो रे जो है ये आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है। अगर ये पैरेलल है तो ये जो वेव फ्रंट होगा एकदम सीधा होगा, यानी कि यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अच्छा, वेव फ्रंट सभी जगह होगा तो वेव फ्रंट यहाँ पर भी होगा 90 डिग्री के एंगल में, देख रहे हो ना, वेव फ्रंट क्या होगा, यहाँ भी होगा 90 डिग्री के एंगल में, यानी कि ये जो वेव फ्रंट बनेगा 90 डिग्री का एंगल और यहाँ भी क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और समझो, ये जो एंगल है, ये नॉर्मल से जो एंगल है ना, ये अभी भूल जाओ, ये अभी भूल जाओ, ये हटा दो वेव फ्रंट को। ये नॉर्मल से ये जो एंगल आई है और ये क्या होगा, एंगल आर होगा, ठीक है, ठीक। यहां भी एंगल आई और एंगल आर होगा, ठीक। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जब यहां से वेव फ्रंट बनाएंगे तो ये एंगल क्या होगा, यहां से सरफेस से लेकर वेव फ्रंट तक ये जो वेव फ्रंट है ये एंगल क्या होगा, ठीक है। तो ये सारा चीज हम लोग समझने वाले हैं। तो ये तो बातें समझ गए होंगे। चलिए अच्छा एक फिगर बनाकर इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, ओके। चलिए तो ये फिगर है और ये फिगर में देखो बेटा, ये इंसिडेंट एंगल है, ठीक, और ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टिव रे है, एरो से डिनोट में कर दिया ताकि दिक्कत ना हो, ठीक। अब एक चीज बताओ कि ये नॉर्मल से इंसिडेंट आए और यहाँ नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड जो साइड है उसके बीच में क्या बनता है, आर बनता है, ठीक है। बट ये एंगल आई होता है। अब इसको थोड़ा प्रूफ कर लेंगे। अब दूसरी बात है कि यहां देखिए ये इंसिडेंट हो रहा है तो ये एंगल जो है, ये इंसिडेंट रे देख रहे हो ना, ये क्या है, एक्चुअली में आर है, सॉरी आई है, ये क्या है, आई है, और ये आर तो लिखा ही है, लेकिन ये एंगल आर होता है, ये आई है लेकिन ये एंगल आर होता है। तो यही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों, क्योंकि आप बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर ये आई है तो ये आर होगा, नहीं, आर ये है, ये आई ही होगा। और इसको हम लोग कैसे प्रूव करते हैं, देख लीजिए। तो ये मिटा देता हूं, है ना, और एक पर मैं एक का कैलकुलेशन करूंगा, किसी एक का कैलकुलेशन करूंगा और सिमिलर लिखकर मैं बोलूंगा कि ये भी आर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए सबसे बड़ा चीज है बेटा कि ध्यान से देखिए, ये जो होता है, ये जो वेव फ्रंट है इंसिडेंट वेव फ्रंट, और ये जो वेव फ्रंट है ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, ओके। ये जो वेव फ्रंट है इंसिडेंट वेव फ्रंट है ना, इसको कहीं लिखना है तो लिख लो। अभी मैं इसमें हटपट नहीं होने चाहता हूं कि थोड़ा गैदरिंग टाइप का लगे, बाद में मैं लिख दूंगा, लिखना होगा। लेकिन ये वेव फ्रंट है। अब वेव फ्रंट हम लोग क्या पढ़े थे, वेव आ रहा है, अब रिफ्लेक्टेड टच करके एक सरफेस से, और जब रिफ्लेक्ट करेगा तो यहाँ भी वेव फ्रंट बनना स्टार्ट होगा। भाई टकरा कर तो वेव फ्रंट जाएगा ही, है ना, पास होकर जाएगा तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ही सभी जगह। तो ये भी देखो, ये फ्रंट 90 डिग्री का एंगल बनेगा, देखो ये 90 डिग्री का एंगल है, और यहां भी क्या है, देखो
90 डिग्री का है। तो खैर उसका मैं छोड़ दो, इसका मैं करता हूँ कैलकुलेशन कि यहाँ पर आई कैसे आएगा, और इसी के मतलब अनुसार मैं बोलूँगा कि ये आर हो जाएगा, आर के इक्वल आर। अगर आई के इक्वल आई है तो ये आर के इक्वल आर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिए बेटा, ये आई, ये देखो, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, 90 डिग्री का एंगल है। आई 90 डिग्री का एंगल कैसे है, ध्यान से सुनो, आई और प्लस में नॉर्मल में से एन बी एंगल एन बी ए, आई प्लस एन बी ए क्या बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा कि नहीं, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। या 90 डिग्री के लिख दो ऐसे कि चलो ठीक है 90 डिग्री, इक्वेशन 1। ठीक, दूसरी केस देखो, और यहां से यहां तक हम लोग 90 डिग्री ले लिए, आई प्लस, ये दूसरा केस क्या है कि अब ये देखो नॉर्मल से इसको मैं मिटा देता हूं कि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है ना, दूसरा केस है कि ये 90 डिग्री है, नॉर्मल जो होता है 90 डिग्री के ही इक्वल होता है। ठीक है, ओके। अब यहां पर देखिए एन बी ए, और मुझे यही करना है ना, यही ना निकालना है, तो लिख लेता हूं कैसे कि ये एंगल देख रहे हो ना, एन बी ए और प्लस में एंगल ए बी सी बराबर 90 डिग्री। ये भी क्या बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। और जब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो मैं इक्वेशन 2 लिख दे रहा हूं। अब देखो मिटा दे रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं है, ताकि और भी डेरिवेशन करना है इसका, बात समझ रहे हो ना। ये मिटा देता हूं मैं, और इसको ये आई के इक्वल है, ये ए बी सी आई के इक्वल है। ठीक है, अब देखो ऑन कंपेयरिंग इन इक्वेशन 1 एंड 2, अब देखिए 1 90 डिग्री है और 2 में भी 90 डिग्री है। 90 डिग्री के इक्वल क्या है, तो मैं लिखता हूं कि 90 डिग्री, दोनों अगर सेम है 90 डिग्री है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री लिख सकता हूं ना, है ना, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है, दोनों इक्वल है। अब ये 90 डिग्री का वैल्यू क्या है, आई प्लस एन बी ए इक्वल, इस 90 डिग्री के इक्वल क्या है, तो एंगल एन बी ए प्लस में एंगल ए बी सी। देखिए यहां से बेटा एंगल एन बी ए और एन बी ए आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो आई किसके इक्वल हो जाएगा, तो एंगल ए बी सी का। ठीक है, ए बी सी के इक्वल आई हो जाएगा। और हम लोग केस जो लेंगे इसका यहां पर लिख देंगे सिमिलरली, ठीक है ना, सिमिलर लिख देंगे, और इसमें भी लिख देंगे जो आप देख रहे हो क्या, डी सी बी, एंगल डी सी बी बराबर क्या हो जाएगा, आर। ठीक है, ए बी सी और डी सी बी। अब इसका डेरिवेशन हम लोग करते हैं, देखिए कैसे। इन ट्रायंगल एक दिख रहा होगा ए बी सी एंड दूसरा देखिए एक ट्रायंगल ए बी सी, ये दिख रहा है ना, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और दूसरा ट्रायंगल दिख रहा होगा डी सी बी, ट्रायंगल डी सी बी, यहां पर भी क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, मैं बना दिया, वहीं से है ना। ठीक, अब यहां पर ध्यान दो बेटा कि ए बी सी और डी सी बी में कॉमन क्या है, तो बी ए सी 90 डिग्री है, एंगल बी ए सी, ए बी सी के ट्रायंगल में बी ए सी इक्वल है किसका, तो आंसर है कि सी डी बी का, एंगल सी डी बी का, वाई इच 90 डिग्री। ठीक है ना,
मैं कॉन्ग्रेंट प्रूव करूंगा। कॉन्ग्रेंट इसलिए प्रूव करूंगा कि दोनों एंगल आपस में बराबर है, जिससे ये एंगल दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। तो ये एंगल में प्रूफ ही क्या करना है, प्रूफ करना क्या है, प्रूफ क्या करना है, एंगल आई इक्वल एंगल आर। ऐसे भी तो मैं ऊपर वहां लिख ही दिया हूं, तो आपको प्रूफ करना है। ये वेव फ्रंट के लिए होगा। किसके लिए होगा, एंगल आई इक्वल एंगल आर, तो होगा वेव फ्रंट के लिए। ठीक है। दूसरा केस देखिए, ए बी सी में बी सी आता है और डी सी बी में भी बी सी आता है। तो मैं बोलता हूं कि बी सी इक्वल बी सी क्या है, कॉमन है। ठीक। तीसरा केस देखिए, अब यहां पर ध्यान से देखना। ये रे है बेटा इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और ये कहां गया एक, हाँ, और ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग रेस है। ठीक ना। तो रे का जो स्पीड होता है सेम होगा, तो रिफ्लेक्ट करेगा, स्पीड सेम होगा। अब स्पीड ऑफ रे क्या होता है आप जानते हो, है ना। मैं यहां पर एक केस बना रहा हूं, ये A1 और ये 2 हो गया। तीसरा, स्पीड ऑफ रे बराबर क्या होगा, c, और टाइम इसका क्या लगेगा, t, दोनों के लिए, है ना, c और t। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि डिस्टेंस बराबर क्या होगा, तो c इंटू टी, है ना। c स्पीड इंटू टाइम ही होता है ना। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो मैं इस रे को मैं बोलूंगा कि ये भी सी टी है और ये भी सी टी है। सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट, लाइट का स्पीड। अगर लाइट रे है तो इंसिडेंट करके रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो रे जो एयर में रे है ना, वो सी ही होगा। स्पीड ऑफ लाइट क्या है, सी है। और इंटू टाइम, टाइम से इंटू कर दूंगा तो डिस्टेंस पता चला जाएगा। ठीक है। ये इसके लिए क्या हो गया, सिटी इंसिडेंट रे, एसी इक्वल है, एसी इंसिडेंट रे, देख रहे हो ना। एबीसी के लिए इंसिडेंट रे, यहां से ध्यान दो, एबीसी यही है ना, एसी। और इसके लिए रिफ्लेक्टेड रे, डीसी के लिए क्या हो जाएगा, बीडी इक्वल हो जाएगा, है ना, वाई। तो ये क्या है, दोनों सीटी है। ठीक। अब यहां से देखो बेटा 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री, और उसके बाद ये क्या है, एक साइड है, और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। 90 डिग्री के एंगल सामने का एंगल क्या हो जाता है, हाइपोटेनियस हो जाता है। तो ये मैं कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल डी सी बी का, वाई आर एच एस, है ना, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। ये राइट एंगल के सामने हाइपोटेनियस लिया था और ये एक साइड। ठीक। तो मैं बोल सकता हूं, आराम से बोल सकता हूं कि एंगल ए बी सी और एंगल डी सी बी आपस में क्या है, इक्वल है, बाई सीपीसीटी इक्वल है ना। क्योंकि दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया तो सारा ही चीज उसका इक्वल होगा। ये एंगल ही नहीं इक्वल होगा, ये साइड भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है। अब मैं बोलता हूं कि एबीसी को मैं क्या बोल रहा हूं, एंगल एबीसी को मैं क्या बोल रहा हूं, आई, और डीसीबी को क्या बोल रहा हूं, एंगल डीसीबी को मैं क्या बोल रहा हूं, तो आर। तो आई इक्वल आर, हेंस प्रूव्ड। ये प्रूफ हो गया। ठीक है। कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको। ओके। तो चलिए, तो हम लोग प्रूफ करते हैं रेयरेट टू डेंसर। अब रेयरेट टू डेंसर में क्या हो जाएगा, साइन आई अपन में साइन आर, इस बेस पर हम लोग क्या कर देंगे, प्रूफ कर देंगे। अब बात यह है बेटा कि एंगल आई, ये जो एंगल आई है ना, तो इसको मैं लिख देता हूं साइन आई, है ना। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, है ना। अब ये देखो
साइन थीटा, साइन लगा है तो साइन थीटा, यहां से सामने वाला एंगल क्या होता है, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर क्या है बेटा, तो बीसी है, और हाइपोटेनियस एसी है ना, यानी कि 90 डिग्री के एंगल के सामने का साइड जो होता है हाइपोटेनियस होता है, ठीक है ना। ये मैं इन ट्रायंगल एबीसी के लिए, ये जैसे वन ट्रायंगल है, वन के लिए इन ट्रायंगल एबीसी में की मैं बातें कर रहा हूं, साइन आई के लिए। उसके बाद दूसरा ट्रायंगल आप देख लो, ट्रायंगल 2 एडीसी, मैं लिखता हूं इन ट्रायंगल एडीसी। अब एडीसी में, ये ट्रायंगल 2 में एडीसी में है ना, एंगल आर यानी कि साइन आर बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर। अब ये साइन है तो थीटा के सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी कि एडी, अपन में हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, एसी, 90 डिग्री के सामने वाला, ठीक है ना। ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन आई अपन में क्या करेंगे, साइन आर। अब साइन आई बराबर क्या है, बीसी अपन में एसी, ठीक, और अपन में क्या हो जाएगा, एडी अपन एसी, लेकिन मैं इनटू में लिख देता हूं रेसिप्रोकल करके, इनटू में लिख देता हूं रेसिप्रोकल करके, एसी अपन में क्या हो गया, एडी, ठीक, एसी से एसी कैंसिल, तो क्या होगा बेटा, बीसी अपन में एडी, ठीक है, बीसी अपन में क्या हो गया, एडी हो गया। अब एक चीज मुझे बताओ, बीसी कहां दिख रहा है, ये, और एडी कहां है, ये, एडी कहां है, ये, तो बीसी क्या है, बीसी रियर एयर है, रियर एयर मतलब मान के चलो कि एयर होगा, है ना, तो मैं मान के चलता हूं कि इसका वेलोसिटी जो है एयर में है, और इनटू टाइम बराबर क्या हो जाता है ना, वेलोसिटी इनटू टाइम बराबर डिस्टेंस होता है ना, और ये डेंसर में है, तो इसको मैं v2 मानता हूं या vd मानता हूं, वेलोसिटी ऑफ डेंसर, ये वेलोसिटी इन एयर, वेलोसिटी इन डेंसर और इनटू टाइम, ठीक, ओके। तो मैं यहां लिखता हूं कि वेलोसिटी इन एयर इनटू टाइम और वेलोसिटी इन डेंसर इनटू टाइम, टाइम तो सेम ही लगेगा, तो टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो आपको देखने को मिलेगा कि साइन आई इक्वल साइन आर, साइन आई इक्वल साइन आर, वेलोसिटी ऑफ एयर इनटू वेलोसिटी ऑफ डी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वेलोसिटी 1, इसको वेलोसिटी 2, तो ऐसे भी लिख सकते हो, वेलोसिटी 1 इंटू वेलोसिटी 2, साइन आई इक्वल साइन आर से प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से कैसे लिख सकते हैं, 1 मीडियम 2, है ना, जैसे ये और में आ गया, इसी तरह 1 मीडियम 2 या एयर मीडियम डेंसर, है ना, एयर मीडियम डेंसर, और ये क्या होता है बेटा, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब हम लोग जो प्रूफ कर रहे हैं, ये कौन सा प्रूफ है, तो ये स्नेल्स लॉ से हम लोग क्या किए हैं, प्रूफ किए हैं, तो लिख दो कि दिस प्रूव्ड स्नेल्स लॉ, साइन आई अपन साइन आर लगाए हैं तो स्नेल्स लॉ का ही यूज किए हैं, ठीक है ना, तो चलिए ठीक है।